बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज पढ़ेंगे फंडामेंटल लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। क्रिस्टल्स की स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री, इसको हम डिस्कस करेंगे। वेरियस लॉज दिए गए जिनको हम लोग इन क्रिस्टल की स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करने के लिए और समझने के लिए हम यूज़ करेंगे। असल में क्रिस्टलोग्राफी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें साइंसेस के रूल्स, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़, स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल्स या क्रिस्टल की तरह बिहेव करने वाली चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। इस पूरी ब्रांच को क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं। 3 फंडामेंटल रूल्स हैं जिनमें फर्स्ट जो लॉ है उसको लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स, सेकंड वन लॉ ऑफ सिमेट्री एंड थर्ड वन लॉ ऑफ रैशनैलिटी ऑफ इंडिसेस। ये लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स क्या है कि जब हम किसी भी मोल्टन सब्सटेंस को ठंडा करते हैं तो ठंडा करने पे उसकी क्रिस्टल्स इस्टेब्लिश होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं और वो अपना जो फेस, उनमें पाया जाने वाला एंगल रिपीट करें और एक जैसी क्रिस्टल्स ही डेवलप हों, इसको कंसिस्टेंसी कहते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल अगर हम लें तो किसी भी सॉल्यूशन को जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो या मोल्टन स्टेट हो, मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट कह लें, उसमें क्रिस्टल्स बनती हैं और क्रिस्टल्स का जो साइज है वो डिपेंड करता है कि कूलिंग किस स्पीड से की गई है या किस तरह कूल किया गया है। अगर स्लो कूलिंग हो तो लार्ज क्रिस्टल्स बनेंगी, बहुत जल्दी में अगर कूल करके चीज़ को लिया गया है तो वो छोटी क्रिस्टल्स बनेंगी, बट एंगल्स जो हैं वो तकरीबन एक जैसे ही होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि साइज ऑफ द क्रिस्टल्स जो हैं वो एक्चुअली कंडीशंस पे बेस करती हैं और डिफरेंट साइजेस जो बनेंगे या शेप्स बनेंगी एक ही सब्सटेंस की, उसमें असल में जो एंगल्स और उसमें जो फेसेस होंगे उन्हीं को हम इंटरफेशियल एंगल्स भी कहेंगे और किसी ख़ास सब्सटेंस की जो क्रिस्टल बनेगी वो हमेशा एक जैसी ही होगी। और असल में ये किसी चीज़ के प्योर होने का सबूत भी है कि जब उसकी क्रिस्टल्स बनती हैं तो उन क्रिस्टल्स ने अपने आप को हमेशा, अगर प्योर सब्सटेंस है तो एक जैसा ही ज्योमेट्रिकल शेप में इस्टेब्लिश करना होता है, प्रोड्यूस करना होता है, अपने आप को मैनेज करना होता है। जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं इंटरफेशियल एंगल के लिए, उन इंस्ट्रूमेंट्स को गोनियोमीटर कहते हैं। सेकेंड लॉ सिमेट्री है कि जो इन्फॉर्मेशन हमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर से किसी भी यूनिट सेल की मिलती है उसमें कुछ सिमेट्री पाई जाती है यूनिट सेल के अंदर, जो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर के हवाले से दी गई। असल में हम लोग सिमेट्रिकल जो एलिमेंट्स हैं उनका नॉलेज और सिमेट्री जो ऑपरेट करती है उसमें थोड़ी सी अरेंजमेंट एटम्स की यूनिट सेल में और उसमें बल्कि ये कह लें कि क्रिस्टल की जो पूरी पिक्चर बनती है उसकी बात करते हैं। फिर हम ये बड़ा इजीली कह सकते हैं कि सिमेट्री ऑपरेशन इज दैट ऑपरेशन विच ब्रिंग्स द क्रिस्टल इनटू आइडेंटिकल पोजीशन एंड इज इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम सम अदर पोजीशंस। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सिमेट्रिकल ऑपरेशंस या सिमेट्री ऑपरेशंस। इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, रोटेशन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड इनवेरिएंट एक्सिस, ये छोटी छोटी टर्म्स हैं जिससे सिमेट्रिकल एनालिसिस जो है हम करते हैं। सेंटर ऑफ सिमेट्री ये है कि सारी साइडों से अगर उनको एक नॉर्मल ड्रॉ किए जाएँ, लाइनें ड्रॉ की जाएँ, जिस पॉइंट पे आके वो अपने आप को मर्ज करेंगी एक पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट, तो उसको सेंटर ऑफ सिमेट्री कहेंगे, जिसके राउंड अबाउट सारी स्ट्रक्चर जो है वो घूम सकती है। ये असल में एक इमेजिनरी पॉइंट होता है
क्रिस्टल में जो किसी भी लाइन में से या लाइन जिसमें से पास होती है और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट्स जो हैं वो अपोजिट फेसेस को कर सकती हैं और इक्वल एंगल पे इक्वल डिस्टेंस पे रहते हैं। इसमें जो नीचे एक हमारे पास एक स्ट्रक्चर दी गई है, ए बी और दूसरा पार्ट इस तरफ सी और सी, ये टी एक पॉइंट है, ओ भी एक पॉइंट है। यहाँ पे हम लोग इसको करेंगे कि ये जो डिनोट किया गया है टी, ये सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये वाला। यहाँ पे हम अगर सिमेट्रिकल ऑपरेशन को कैरी आउट करें इन मॉलिक्यूल्स के अंदर, जिसमें ऐसे सेंटर जो है ट्रांसफॉर्म इनटू इटसेल्फ, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट if a line is drawn from one atom through the center and continued, then it will meet a similar atom at the equal distance from the center on opposite side. In order to understand it, consider this diagram. The atom A has the coordinate x, y, z with respect to the center of symmetry O. Then the other atom A has its coordinates minus x, minus y, minus z. It means that if we know the coordinates of one atom, then the coordinates of the similar atom in the opposite direction. या मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स पाए जाएंगे उनको अगर देखा जाए तो हम गैस कर सकते हैं कि दूसरा एटम कहाँ हो सकता है। In other words, we can say that information which is required to describe the position of the half of the molecule is sufficient to assign position of the other half of the molecule by center of symmetry ऑपरेशन। कि अगर हाफ का पता हो तो दूसरे हाफ जो है वो इजीली हम असाइन कर सकते हैं। इस तरह प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि किसी भी सब्सटेंस को किस प्लेन के ऊपर आप इजीली कट कर सकते हो, दो हाफ्स क्रिएट हो सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे ये एक क्रिस्टलोग्राम है जिसमें हम हाफली एक मार्जिन लाइन जो है वो ड्रा करते हैं एम, जो इसको दो इक्वल हाफ्स में चेंज करती है। दूसरी साइड जो है जो इधर वाले हाफ्स जो है उसको सिमेट्रिकल ऑपरेशन जो है उसको दो इक्वल हाफ्स में चेंज किया जाता है, उसको प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। ये भी इमेजिनरी से एक प्लेन है, इसको भी हम इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं कि दो सिमेट्रिकल जो प्लेन्स हैं वो आपस में जुड़ेंगे, जहाँ से वो एक दूसरे से सेपरेट होंगे उनको हम प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। उसके बाद आगे आता है रोटेशन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे देखो कि सिमेट्रिकल ये जो एक एक्सिस है इसको टू फोल्ड कहेंगे, थ्री फोल्ड है, ये इसको सेंटर ऑफ सिमेट्री भी कहेंगे, फोर फोल्ड्स हैं, फिर सिक्स फोल्ड जो मुख्तलिफ इसकी वो ज्योमेट्री बनती है वो एक्चुअली इस तरह ये आप रोटेशन दे सकते हो। अब रोटेट करोगे वो दोबारा से वो एक सेंट्रल एक्सिस पे घूम सकते तो, और रोटेट करेंगे 360 एंगल पे तो वो अल्टीमेटली अपने आप को दोबारा उसी शेप में ले आएगी जिस शेप से वो गई थी। इसी तरह मुख्तलिफ इसकी 7 फोल्ड 8 फोल्ड एक्सिस है, रोटेशन है और एंगल चेंज होने वाले हैं। इसी तरह एक्सिस ऑफ रोटेशन है सेम इसमें कि रोटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल और क्रिस्टल अबाउट n fold axis of the proper rotation is followed by reflection through a plane perpendicular to the axis. Then this axis is called the n fold rotation reflection. The new configuration obtained is not congruent but is anisomorphous. इस तरह हम इन्वेरिएंट ऑफ एक्सिस भी बात कर सकते हैं कि इन्वेरिएंट एक्सिस इन्वॉल्व इन n fold rotation followed by invariant through a center of symmetry where n prime is equal to 1 prime 2 3 4. A molecule is said to be 2 prime axis if a rotation 180 is followed by invariant through a corner of symmetry. Let's consider a point A as the following diagram. ये जो डायग्राम दी गई है A पॉइंट है ये। It is transformed by सिमेट्री ऑपरेशन 2 प्राइम टू A प्राइम, 2 प्राइम से A प्राइम में। इसी तरह द पॉइंट A इज रिलेटेड टू A प्राइम, ये पॉइंट इसके साथ रिलेट है एज इट मिरर इमेज in a plane perpendicular to the axis and passing through the origin of invariant. In other words, the effect of 2 prime axis is the same as that mirror image and we may represent the 2 prime axis by m. ये mirror images जो है ये इन्वर्जन हो गया कि उसका बिल्कुल अपोजिट साइड है, रोटेशन दी गई है। उसके बाद आता है लॉज ऑफ सिमेट्री एंड क्रिस्टल्स। इसमें वेरियस जो सिमेट्रिकल एलिमेंट्स जो हैं उनमें क्रिस्टल जो है उसको हमेशा पोजेस करती है
वेरियस एलिमेंट्स को। तो जो क्यूबिकल क्रिस्टल जो है ऑलवेज पोजेस 23 डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द सिमेट्री। द फॉलोइंग सेट ऑफ 6 डायग्राम्स 14 है ये वाली जो है। फॉर ए क्यूबिकल क्रिस्टल, ये क्यूब है, इसके सेंटर से ड्रा गई, 2 कॉर्नर्स के दरमियान है, इसको रोटेट किया गया, इसको इस एक्सिस पे ले लें, इस एक्सिस पे ले लें, किसी भी एक्सिस पे इसमें पॉइंट ले लें, तो ये वेरियस क्रिस्टलोग्राम एक ही क्रिस्टल्स के और एक ही सब्सटेंस के रिलेट होते हैं एक दूसरे के साथ। तो जो इस तरह जो कैलकुलेशन की जाती है वो है असल में रेक्टेंगुलर प्लेन्स ऑफ सिमेट्री 3 है, डायगोनल जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो 6 है, 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ द सिमेट्री 3 है, 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री 4 है, 2 फोल्ड में डिपेंड करता है कि एंगल जितना चेंज करोगे वो किस लिहाज से रोटेट करके हम उसको आप वापस अपनी पोजीशन पे ले आएंगे। ये 13 हो गए टोटल। ये अल्टीमेटली इसको अगर सम अप करें तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो किसी भी क्यूब का बनता है वो 1 है। टोटल एलिमेंट ऑफ द सिमेट्री ऑफ द क्यूब इज 23। तो इस तरह हम वेरियस जो इन्फॉर्मेशन है क्रिस्टलोग्राम या ग्राफिक सिस्टम्स की, वो क्यूबिक में ये है एक्सियल जो उसकी क्यूबिकल सिस्टम है ज्योमेट्री का, उसमें अल्फा इक्वल टू बीटा, ये पहले भी रिपीट हुआ प्लेन 9 है, एक्सिस जो है वो 13 है। एग्जाम्पल जी आ गई टेट्रागोनल है, उसमें जो एक्सियल है उसमें अल्फा बीटा एंड गामा इक्वल टू 90 है। ये उसकी वो सारी की सारी सिमेट्रिकल डिटेल है। तो प्लेन 5 है, एक्सेस भी 5 है, ऑर्थोरोम्बिक या रोम्बिक में प्लेन 3 है, एक्सेस 3 है, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं यहाँ पे सारी की सारी एक्सेस भी और एंगल भी ऑलमोस्ट चेंज हो रहे हैं और ज्योमेट्री जो है वो चेंज हो रही है। मोनोक्लिनिक जो है वो अल्फा एंड गामा इक्वल टू 90 बट नॉट बीटा 90 नहीं है, वो ए नॉट इज इक्वल टू बी नॉट इज इक्वल टू सी। तो प्लेन जो है 1 है, एक्सेस भी 1 है। ये इसकी एग्जांपल है सोडियम सल्फेट, एक कैल्शियम सल्फेट है, मोनोक्लिनिक सल्फर है। ट्राइक्लिनिक जो है अल्फा नॉट इज इक्वल टू बीटा नॉट इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90। प्लेन भी कोई नहीं है, एक्सेस भी कोई नहीं है इसमें, क्योंकि कोई चीज़ ऐसी उसमें एंगल ड्रा ही एक फिक्स पोजीशन पे नहीं होता। रंबोहाइड्रिक या ट्राइक्लिनिक जो है ट्राइगोनल जो है उसमें अल्फा बीटा एंड गामा 90 तो नहीं होते, लेकिन उनकी जो लेंथ्स हैं ए बी एंड सी वो इक्वल होती हैं। प्लेन 7 है, एक्सिस भी 7 है, ये ना सोडियम नाइट्रेट और आयोडीन ICI। इस तरह ये वो कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिसमें मिसलीड है, ये आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है, इसके जो एंगल्स। हेक्सागोनल जो है अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 एंड गामा इक्वल टू 120, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। प्लेन भी 7 है, एक्सिस भी 7 है, मर्क्यूरियस सल्फाइड है, आइस है, ग्रेफाइट है, मैग्नीशियम, ये उसकी एग्जांपल्स हैं। तो इस तरह ये सिमेट्रिकल एक्सिस भी है ऑन एक्सियल कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो उसकी मैक्सिमम सिमेट्री जो हो सकती है, उसके प्लेन्स भी एक्सिस भी है, वो कंसिडर किए गए। कल इंशाल्लाह ताला इसको क्रिस्टल स्ट्रक्चर नेक्स्ट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।